नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में 4 युगों के बारे में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे सभी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुराणों में इन सभी युगों में मनुष्य की आयु, धर्म, सामर्थ्य, उसके आचरण, व्यवहार, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और इससे ये स्पष्ट हुआ है कि युग बदलने के साथ साथ मनुष्य की आयु, सामर्थ्य, धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था, उसके आचरण, व्यवहार, शालीनता, बुद्धि, विश्वास, मानवता, उसके कर्म करने की शक्ति इत्यादि में लगातार कमी आती चली जाएगी और उसके स्थान पर अधर्म, अत्याचार, अनाचार, अशांति, रोग, दुख, व्याधि, क्रोध, लोभ, अविश्वास और धूर्तता जैसे दुर्गुण बढ़ते चले जाएंगे। वर्तमान समय में हम कलयुग में जी रहे हैं। ये चारों युगों में सबसे अंतिम युग माना जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में इन सभी प्रकार की बुराइयों की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। दुर्भावना और दुराचार बढ़ते जाएंगे और मानव से सत्ता और वर्चस्व के लिए भीषण युद्ध करेगा। इन सभी बातों का विनाशकारी अंत होगा, जिससे पृथ्वी सहित सब कुछ समाप्त हो जाएगा और फिर होगा एक नए महायुग का प्रारंभ। महायुग का प्रारंभ फिर से सतयुग से होगा और युगों का वह चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। यह भी तय है कि कलयुग में जिन लोगों ने धर्म का नाश किया है और बुराइयों को आत्मसात किया है, उन सभी मनुष्यों को निश्चित रूप से कठोर नरक यातना भोगनी पड़ेगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कर्मों की प्रधानता दी है, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही यह सुनिश्चित करते हैं कि मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में और अगले जन्म में कैसे फल भोगेगा। इसलिए हजारों वर्षों पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और स्वयं पर किस प्रकार का संयम रखना चाहिए, इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जिससे वह अच्छे कर्म कर सके। आप भी निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन बातों का अनुसरण करने का प्रयास करें। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले मनुष्य को अपने मन को वश में करना चाहिए। यदि मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण है तो उसने कलयुग में जीवन जीने का तरीका सीख लिया, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वह हमारे मन में निर्मित होने वाली इच्छाओं के अनुसार करते हैं। इसलिए हमारे मन पर नियंत्रण करके बुरे कामों को टालना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरी बात, मन पर नियंत्रण करने के पश्चात मनुष्य को अपने सभी इंद्रिय यानी कि आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि मनुष्य के इंद्रिय उसके वश में नहीं रहते हैं तो वह सांसारिक मोह में फंसकर विनाश के मार्ग की ओर निकल पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय रथ को चलाने वाले घोड़े के समान है। यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो वे आपके जीवन का रथ अच्छी तरह से नहीं चला पाएंगे। इसलिए हमेशा ही अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें। तीसरी बात, मन, विचार, बुद्धि और विवेक। कलयुग में इन चारों के संतुलन की सर्वाधिक आवश्यकता है। हमारा मन सदैव चंचल रहता है। हमारे मन की चंचलता से ही विचारों का निर्माण होता है और ये विचार अच्छे या बुरे हो सकते हैं, जो कि हमें किसी भी मार्ग पर ले जा सकते हैं। अर्थात हमारे विचार हमारे लिए मार्ग निर्माण करते हैं और फिर अंत में हमारी बुद्धि यह निर्णय लेती है कि वह मार्ग हमारे लिए अच्छा रहेगा या बुरा। लेकिन कभी कभार गलत संगत में रहने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसी कारण से वह कुकर्म करता है, स्वयं का तथा उससे जुड़े लोगों का नुकसान कर बैठता है। इसलिए हमारी संगत का चयन करते समय विवेक से काम करने की आवश्यकता है। चौथी बात, हमारा आहार हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जिस तरह का आहार लेते हैं हमारे विचार भी उसी तरह के हो जाते हैं और हमारे विचार जिस प्रकार के होते हैं हम कर्म भी उसी प्रकार का करते हैं। हमेशा अशुद्ध, गरिष्ठ, तामसी, मांसाहार और अधिक मसालेदार भोजन करने की अपेक्षा शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे आपके शरीर के साथ मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं, जो हमेशा ही सही कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना आहार हमेशा ही सात्विक रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 4 बातें जिनके कारण हमारे जीवन में दुख आता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।